नमस्कार दोस्तों। इंडस्ट्री इनसाइट 360 डिग्री चैनल में आपका स्वागत है। व्हाट आफ्टर राम मंदिर। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो राम मंदिर है उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है। तो सबसे पहले ये पूरा डिस्कशन जो होगा वो स्टूडेंट के लिए है कि अभी तक आप राम मंदिर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के लिए सोचा और फाइनली उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा। प्राण प्रतिष्ठा राम भगवान की हुई। लेकिन एज ए स्टूडेंट, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड यू वर्किंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने गोल पे काम किया और उन्होंने करके दिखाया। लोगों से वादा किया था वो करके दिखाया। जो गवर्नमेंट दूसरे भी कामों में लगी हुई है, लेकिन एज ए स्टूडेंट क्या हम जो गोल डिसाइड किए हैं अपने वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डज द राम मंदिर विल प्रोवाइड एस विद ए कैरियर ऑप्शन। सिंपल सा है कि राम मंदिर आपके लिए कोई कैरियर ऑप्शन बना सकता है। तो देखिए, अगर अयोध्या के लोगों के लिए राम मंदिर बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी लाया है, लेकिन जो हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राम मंदिर ने कौन सा कैरियर बना दिया है। कौन सा ऑप्शन उन्होंने राम मंदिर की वजह से आपके लिए आ गया कि अच्छा हाँ ये हमारे लिए ऑप्शन खुला है। क्या आपके एग्जाम बढ़ जाएंगे, आपका सिलेक्शन, भगवान आपका सिलेक्शन करा देंगे? नहीं। तो जब नहीं कराएंगे तो फिर आप क्यों उसमें इन्वॉल्व हो। लोग, मैं देखता रहता हूँ, लोग ले स्टेटस में स्टेटस लगाए जा रहे हैं, राम मंदिर राम मंदिर। भाई आपका क्या फायदा है। भगवान है, मेरा भी भगवान है, मैं भी मानता हूँ, मैं दिल से पूजा करता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या भगवान क्या मेरी सहायता है? एक बिना मेहनत के भगवान सहायता थोड़ी करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, as a student one should focus more on the promoting academic and personal growth rather than getting extensively involved in promoting the Ram Mandir or religious activity। बहुत सारे जब ये कावड़ यात्रा होती है, इनमें बहुत सारे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो आज जिनका एग्जाम है, जिनको अपने बोर्ड में फोकस करना चाहिए, जिनको अपने एग्जाम ग्रेजुएशन में फोकस करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में फोकस करना ही है, वो डीजे के सामने जय श्री राम के नारे पे डांस कर रहे हैं। वो अपने एकेडमिक को फोकस करने की बजाय, अपने पर्सनल ग्रोथ को फोकस करने की बजाय, और राम मंदिर है एक्स्ट्रा कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो कि नहीं चाहिए एज ए स्टूडेंट। अगर आप मंदिर के पुजारी हो, डेफिनेटली आप करो, वो उनका कर्तव्य है, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट आपका कर्तव्य ये नहीं है। आपका जो कर्तव्य है पढ़ना, वही काम करना चाहिए। जब आप पढ़ लो, सक्सेस हो जाओ, अपनी जॉब ले लो, उसके बाद आप जो इच्छा है वो करना। मैं कहता हूं कि आप पूरे सप्ताह वहीं पे राम मंदिर में बैठे रहना, लेकिन सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपको फोकस होना चाहिए ज्ञान में। डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर हैव ए डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन स्टूडेंट। बताइए, क्या राम मंदिर कोई इफेक्ट स्टूडेंट के लाइफ में करेगा? कमेंट में कुछ इसके बारे में आप बताइए। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ए रिलीजन वी नीड स्टडी मोर। जैसे आप बहुत सारे आप देखते हैं, यहाँ तो टीवी चैनलों में मुर्गे लड़ाए जाते हैं आज की डेट पे। तो मुर्गे लड़ाए जाते हैं, लेकिन आप उनका सिर्फ और सिर्फ आप उनको देखिए कि वो बात किस बेस पे कर रहे हैं। एक कहता है कि ये सही है, तो दूसरा उसका अपोजिट बोलता है। लेकिन अपोजिट बोल कैसे पाता है, आप इसके बारे में सोचिए। वो पढ़ के आया है,
किसी आप रिलीजन को समझना है, आपको धर्म समझना है अपना। आप अगर अभी 5th 6th क्लास में है, 10th क्लास में है, आपने अपनी किताब पढ़ी नहीं, आप बोल रहे हैं कि मैं धर्म के लिए खड़ा हूँ, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। भाई साहब, पहले किताब पढ़ लो, पहले अंडरस्टैंडिंग विकसित कर लो। क्योंकि अपने धर्म को समझने के लिए भी धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। और जब तुम किताबें ही नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तुम सिर्फ जय श्री राम के नारे में बिजी हो, तो तुम धर्म को समझोगे कैसे? बहुत सारे पीठाधीश हैं, बहुत सारे हमारे बाबा हैं, संत हैं। तो वो ऐसे नहीं बन गए हैं संत जो माने जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े हैं, उनके पास नॉलेज है, वो भी अपनी किताबों को पढ़े हैं। आप सोच रहे हो बिना पढ़े आप धर्म की रक्षा कर लोगे, दूसरे को धर्म समझा लोगे अपना? तो जब ये नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले धर्म को समझो। तो समझने के लिए पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले अपनी किताबें पढ़ लो, अपने काम की चीजें पढ़ लो, उसके बाद धर्म के पढ़ने के लिए समय बहुत भरपूर मिलेगा। अब 25 27 की एज में आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप धर्म ही पढ़ते रहिए, कोई मना थोड़ी किया है। लेकिन इसके पहले अगर आप धर्म में इन्वॉल्व हैं, तो ये हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन दे दे, बट ये आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए तो सही नहीं है। जो अयोध्या में है, उनके वहाँ की स्टूडेंट अगर वहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, तो 100% वहाँ के लोगों को जॉब भी मिलेगी उस मंदिर की वजह से। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हर जगह उन्नति होगी। लेकिन अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और हरियाणा में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं और सोचे कि उससे कुछ होने वाला है, इट इज़ इम्पॉसिबल। भगवान आपका एग्जाम नहीं देने आएंगे, क्योंकि भगवान अगर सबका एग्जाम देने लगे तो फिर सभी पास हो जाएंगे ना। तो अपना एग्जाम आपको स्वयं देना पड़ेगा। इसलिए पढ़ने में फोकस कीजिए, रेदर देन जय श्री राम या एनी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होने की वजह से। थैंक यू दोस्तों।